नमस्कार। मैं राजू कुमार पांडे उषा मार्टिन वर्ल्ड स्कूल के ऑनलाइन शिक्षा अधिगम प्रणाली में आप सबका स्वागत है। बच्चों, हम लोगों ने पिछली कक्षा में कारक के बारे में पढ़ा, कारक की परिभाषा के बारे में भी पढ़ा, कारक के विभक्ति चिन्हों के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग कारक के जो अन्य भेद हैं, अगले जो भेद हैं, हम लोगों ने कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक और संप्रदान कारक में पढ़ा। इन चारों के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब हम लोग कारक के जो अगले भेद हैं, कारक के अगले भेद यानी अपदान कारक और संबंध कारक के बारे में पढ़ेंगे। तो कर्ता कारक को एक बार पढ़ लेते हैं। जो हम लोगों ने पढ़ा था उसको एक बार फिर से रिवाइज करते हुए चलते हैं। कर्ता कारक यानी काम को करने वाला व्यक्ति, यानी जिस क्रिया का फल कर्ता पे पड़ता है उसे हम लोग कर्ता कारक कहते हैं। फिर उसी तरह कर्म कारक यानी क्रिया का फल जब कर्ता पे न पड़ के वाक्य के दूसरे शब्द यानी कर्म पे पड़े तब वो कर्म कारक कहलाता है। फिर उसी तरह है अगला करण कारक। करण कारक कहता है कि जब क्रिया किसी की सहायता से पूरी हो या किसी के माध्यम से, जैसे यहाँ लकड़ी काटना जो है वो आरी के माध्यम से हो रहा है, आरी की सहायता से, या कंस का मारा जाना कृष्ण के द्वारा संभव हो रहा है, तब यहाँ पे करण कारक होता है। अब इसके बाद आता है संप्रदान कारक, यानी कर्ता जब स्वयं कार्य न करके या खुद के लिए कार्य न करके किसी दूसरे के लिए कार्य करता है या किसी दूसरे को कुछ देता है, तब वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। जैसे यहाँ आयुष ने रोहन को पुस्तक दी, यानी यहाँ पे देने का भाव प्रकट हो रहा है। उसी तरह महिला ने भूखे को भोजन दिया, यहाँ पे भी देने का भाव प्रकट हो रहा है। तो जब कर्ता अपने लिए कार्य न करके किसी दूसरे के लिए कार्य करता है तब वहाँ पे संप्रदान कारक होता है। अगला इसका भेद है अपदान कारक। तो यहाँ पे कहता है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से अलग होने का भाव प्रकट हो वहाँ अपदान कारक होता है। मतलब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होने का जब भाव प्रकट होता है तब वहाँ पे अपदान कारक होता है। मतलब हर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है। जैसे यहाँ देखिए चिड़िया पेड़ से उड़ गई, तो यहाँ देखिए चिड़िया का पेड़ से उड़ना यानी चिड़िया का पेड़ से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। पहाड़ों पे झरना बहना, पहाड़ों से, यहाँ पे नहीं बल्कि से होगा, पहाड़ों से झरना बहना यानी पहाड़ों से झरना का अलग होना यहाँ पे दर्शा रहा है। तो जब एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होती है तब वहाँ पे अपदान कारक होता है। लेकिन एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं, अपदान कारक और करण कारक में दोनों की विभक्ति चिन्ह जो है वो से है, लेकिन दोनों में से का अंतर क्या है कि एक साधन या माध्यम का काम करता है और एक जो है अलग होने का भाव प्रकट करता है। उसी तरह एक एग्जाम्पल हम यहाँ पे लिखते हैं कि पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, ठीक है, समझ जाइए। पेड़ से पत्ते गिर रहे यानी गिरने की क्रिया तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि पेड़ का पत्ते से अलग होने का भाव प्रकट हो रहा है। तो जब क्रिया यानी एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है तब वहाँ पे अपदान कारक होता है। ये बात तो समझ में आ गई। और करण कारक में जो है उसमें जो है साधन या माध्यम का काम करता है, यानी क्रिया को पूरा होने के लिए किसी न किसी साधन या माध्यम की ज़रूरत पड़ती है, और यहाँ पर एक वस्तु दूसरे वस्तु से अलग होने का भाव प्रकट होता है। इसका अगला भेद है संबंध कारक। तो इसमें कहता है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी वस्तु का दूसरी वस्तु से संबंध प्रकट हो, यानी एक वस्तु का दूसरी वस्तु से जब संबंध प्रकट होता है तब वहाँ पे संबंध कारक होता है।
या तो संज्ञा का संज्ञा के से संबंध, या संज्ञा का सर्वनाम के साथ संबंध, या सर्वनाम का सर्वनाम के साथ संबंध। जैसे यह और मेरा, यह मेरा कंप्यूटर है, यानी यह मेरा कंप्यूटर है, यानी मेरे के साथ कंप्यूटर का संबंध स्थापित कर रहा है। उसी तरह अगर हम कहें कि वह नेहा का घर है, यानी घर के साथ नेहा का संबंध स्थापित कर रहा है। तो यहाँ पे का और रा जो है संबंध कारक विभक्ति चिन्ह है। तो संबंध कारक में आप लोग याद रखिएगा ये कि संबंध कारक में हमेशा एक वस्तु दूसरे वस्तु से संबंध स्थापित करता है, यानी एक संज्ञा का दूसरे संज्ञा के साथ, या एक सर्वनाम का संज्ञा के साथ, या सर्वनाम का सर्वनाम के साथ। जैसे यहाँ नेहा और घर दोनों संज्ञा शब्द है, तो नेहा और घर के बीच में का विभक्ति चिन्ह लगा हुआ है, तो ये का विभक्ति चिन्ह जो है वो नेहा का और घर का संबंध स्थापित कर रहा है। उसी तरह कंप्यूटर और मेरा, यानी मेरा जो है मेरे के साथ कंप्यूटर का संबंध स्थापित कर रहा है। तो इसमें कारक विभक्ति चिन्ह जो है रा रे री ना नैनी या काके की लगता है, जैसे कि हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके हैं। इस संबंध कारक का जो विभक्ति चिन्ह है वो का के की रा रे री, ये सारे जो विभक्ति चिन्ह है वो संबंध कारक में प्रयोग किए जाते हैं। अब इसके बाद कारक के अगले भेदों को हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। अगला 2 भेद बचा हुआ है, अधिकरण कारक और संबोधन कारक, तो उसको हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।